Assalamu alaikum. Welcome in the lecture 38 for batch 9. आज के दिन हम कंटिन्यू करेंगे अपने एंट्री मॉडल्स को। लास्ट 3 डेज से हम पढ़ रहे हैं एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं, अपनी एंट्रीज को किस तरह से प्रिसाइज किया जाता है, रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाता है और किस तरह से डाइवर्सिफाई करके एक ही एंट्री में मल्टीपल लॉट्स के साथ हम मल्टीपल पोजीशंस के साथ ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं सेम स्टॉप लॉस या सेम रिस्क परसेंटेज के साथ। तो आज ये 13th नंबर वे ऑफ एंट्री है, इसको देखते हैं। लास्टली हमने पढ़ा था नो डिमांड एंड नो सप्लाई पे किस तरह से एंट्री ली जाती है। चलें अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस पे देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कहीं पर अगर साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल बनती है, वाइड बुलिश कैंडल है, हाई वॉल्यूम है और स्प्रिंग के बाद बन रही है, स्मार्ट मनी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही है। अब साइन ऑफ वीकनेस, वाइड बेरिश कैंडल आफ्टर अप थ्रस्ट, UTAD का मतलब होता है अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। स्मार्ट मनी अनलोडिंग पोजीशंस, यानी जो नीचे से उन्होंने बाय किया हुआ था वो उसमें से एग्जिट कर रहे हैं, यानी सेल कर रहे हैं। Execution, enter after pullback to order block, fair value gap following sign of strength या sign of weakness, combined with change of character for extra confirmation, major markup या markdown expansion targets। अब इसका आपको लिखा हुआ तो ये मिल गया, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। सबसे पहले हमने क्या कहा, कोई बड़ी कैंडल होनी चाहिए बुलिश हाई वॉल्यूम के साथ, स्प्रिंग के बाद। मतलब ये है इसका कि स्प्रिंग के बाद अगर ग्रीन कैंडल बड़े वॉल्यूम से बन गया तो स्मार्ट मनी अपनी स्ट्रेंथ शो कर रही है। हमने एंट्री कैसे करनी है, चेंज ऑफ करेक्टर के साथ हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इसको कंबाइन कर सकते हैं, बट इस पे इटसेल्फ भी एंट्री ले सकते हैं। और अगर कोई पुल बैक मिलता है फेयर वैल्यू गैप में या ऑर्डर ब्लॉक में उसी कैंडल के अंदर, तो हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये क्या बात है कि एक कैंडल के अंदर कैसे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है ना। तो इस कंसेप्ट को इस तरह से आपने अलाइन करना है। सपोज यू आर वाचिंग द मार्केट इन 1 आवर, ये डाउन ट्रेंड के बाद इधर से एक बुलिश मूव आता है। यहाँ पे एक कैंडल सिर्फ इस तरह की बनी है, ये वाली, ये कैंडल है 1 आवर की। अब आप इसी कैंडल को ब्रेक करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में ले जाके, लाइक 3 मिनट 1 मिनट वगैरह में आप इसको देखते हैं, तो उधर आपको नजर आता है कि इधर एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हुआ है। यानी ये जो मूव है ना, ये वाला यहां से यहां तक, ये एक कैंडल है 1 आवर की। लेकिन ये जो चार्ट हमने बनाया ना, ये चार्ट आप मान लें कि आप 3 मिनट या 1 मिनट या 5 मिनट में देख रहे हैं। एक घंटे में सिर्फ इधर एक ही कैंडल है, पीछे इसके कुछ रेड होंगी या एक दो ही रेड होगी, इसके पीछे 3 लगातार रेड कैंडल्स होंगी। लेकिन अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में लेके गए तो उस जगह पे इस तरह का स्ट्रक्चर था। अब ये एक कैंडल तो 1 आवर में आपको सिर्फ नजर आ रही है, बट 3, 1 या 5 में से किसी एक टाइम में आपको चेंज ऑफ करेक्टर नजर आ रहा है। अब आपको पता है ना कि जब भी कैंडल स्टार्ट होती है तो उसके बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे को अक्सर औकात आती हैं इनएफिशिएंसी फिल करने, और फिर अगली कैंडल इस तरह यहाँ से ऊपर पुलिस आगे बन रही होती है। तो मल्टीपल कंटेक्स्ट को अलाइन करना है, और 1 आवर को देखते हुए पता है कि यार बड़ी तगड़ी बुलिश कैंडल है। छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखा, सपोज 3 मिनट में यहाँ पे इस तरह चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। अब 3 मिनट के अंदर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर के बाद प्राइस पुल बैक पे आ रही हैं इस वाली सप्लाई से। 1 आवर में प्राइस इनएफिशिएंसी है, फेयर वैल्यू गैप फिल करने आ रही हैं। तो दो चीजें आपके पास अलाइन होगी, तो यहाँ से आप इस वाले RBS या फिर ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री कर रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे फिप वगैरह अप्लाई करेंगे तो उसका भी आपके पास गोल्डन एरिया आ रहा होगा। इस जगह से आपकी फिर बुलिश एंट्री बनेगी, जिसमें कि आपके टारगेट्स अगेन बड़े टाइम फ्रेम के जो हाई, क्योंकि देखें ये वाली कैंडल है 1 आवर की, तो इस पे आपने यहाँ से एंट्री लेनी है। आपका तो स्टॉप लॉस इधर ही होगा ना, इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं आएगा। इधर जो सिग्नल कैंडल बनेगी, जो कैंडल मैंने आपको कल बताई हैं, उनमें से कोई भी एक बन रही होगी इधर। मतलब ये तो 1 आवर की एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है ना, इसको आपने ब्रेक डाउन किया छोटे टाइम फ्रेम में। फिर यहाँ पे जब प्राइस पुल बैक पे आ रही हैं, 1 मिनट 3 मिनट का ये आपके पास स्ट्रक्चर है, उसी 1 या 3 मिनट के अंदर जिसमें ये स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, उसी में या उससे भी छोटे टाइम फ्रेम में इधर जो आपको सिग्नल मिला, उस सिग्नल के नीचे आपने स्टॉप लॉस देकर एंट्री कर दी। अब आपने मिनिमम 2 रिस्क टू रिवार्ड लेनी है, इससे ज़्यादा जितना आपको मिल जाए, जब तक यानी कि आपके पास कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं बनता या प्रीलिमिनरी स्टॉप नहीं लग जाता या वॉल्यूम स्पाइक नहीं आ जाती ऊपर से,
तब तक आप उसको राइड कर सकते हैं एज मच एज यू कुड। आपको राइड करना चाहिए प्रॉफिट्स को। देखना चाहेंगे इसको लाइव में यहाँ कहीं? क्या मजे की बात है भाई, क्या मूव आया है, ब्यूटीफुल। अच्छा वो 1 आवर की कैंडल थी, तो मुझे इसको 1 आवर में लेकर जाना पड़ेगा। चीज करते हैं इधर, और उसके लिए ये अच्छा जी, अभी जो है वो हम इसको देखते हैं। यहाँ पे तो प्राइसेस आई नहीं है। कोई ऐसी कैंडल जिसमें 1 आवर में कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनी और छोटे टाइम फ्रेम हमने वहाँ पे चेंज ऑफ वगैरह देख करना। अच्छा ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनी हुई है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ इसको अलाइन कर रहे हैं। ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल बनी है जिसमें फेयर वाली गैप भी है, इतना इतना एरिया, ठीक है। अब इस फेयर वाली गैप को अगर हम अलाइन करेंगे तो ये पीछे एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है सारा का सारा, मतलब ये इतनी जो रेजिस्टेंसेज हैं यहाँ पे सारी बनी हुई थी। इसका मैं जो है वो कलर भी रेड कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस थी, ये टूटी, या ये नहीं, एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल ने उसको तोड़ दिया, ठीक है। ये जो कैंडल है जिसके ऊपर अभी मैंने कर्सर रखा हुआ है, इसका वॉल्यूम भी ठीक था जिस तरह के एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ में होना चाहिए। इसको अगर हम अब ब्रेक डाउन करें तो क्या निकलेगा इधर, लस्सी ये है हमारे पास 15 मिनट ही है। 1 आवर में हम देखेंगे ज़्यादा हाई एक्यूरेसी मिल जाएगी। 3 मिनट में आते हैं, और 3 मिनट में हम यहाँ पे अपना सेम कॉन्सेप्ट जो अभी देख के हैं उसको अप्लाई करते हैं कि जी 3 मिनट में इधर एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ कैंडल है जो कि एक रीजनेबल जगह पे बनी होनी चाहिए। ब्रेकआउट हुआ हुआ है ना इधर। अब यहाँ पे एक डिमांड कैंडल बनी हुई है छोटी सी। अब इस डिमांड कैंडल को हमने क्या किया, मार्केट जैसे प्रोपल्जन ब्लॉक होता है एक, यहाँ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एज अ सपोर्ट इसको ले लेते हैं। 15 मिनट में क्या था, एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ थी। आइडियली यू शुड डूइंग इट इन द 15 मिनट 1 आवर या 30 मिनट। 15 मिनट में आप इसको ना ही करें, क्योंकि जितना आप टाइम फ्रेम छोटा करेंगे ना उतना आपको वहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये हमारे पास आ गया जी अभी 1 मिनट। अभी 1 मिनट के अंदर हम देख रहे हैं कि इधर क्या है, डिमांड है, एरिया ऑफ डिमांड ये पड़ा हुआ है। और इस पूरे ऑर्डर फ्लो को, जो लास्ट सेलिंग ऑर्डर फ्लो था, यहाँ पे प्राइस ने आके ये सेल की कैंडल में कोई इतना खास बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन दिस इज अ मॉर्निंग स्टार, नो सप्लाई के बाद एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनी हुई है। इस मॉर्निंग स्टार के ऊपर मतलब एक सिग्नल है ना, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है आफ्टर अ नो सप्लाई। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 1 आवर से हम 3, 1 या 5 मिनट के स्ट्रक्चर में देखेंगे जहाँ पे प्राइसेस ने आके अपना, यानी इधर ही अभी आ जाएगा वो जो हम बना रहे थे, देखें ना, यहाँ पे आके मैंने बात की थी कि हम देखेंगे इस जगह पे कोई सिग्नल, उस सिग्नल के नीचे स्टॉप लॉस देंगे और यहाँ से बाय कर देंगे। जब तक प्रिलिमिनरी स्टॉप का साइन नहीं मिलता, डाइवर्जेंस नहीं आती, हम सुकून से बैठे रहेंगे बाय में। मिनिमम 2 RR हमने लेना है। यहाँ पे अब इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। मॉर्निंग स्टार बन गया, यहाँ से हम एंट्रीज लगा रहे हैं अपनी, इसके नीचे स्टॉप लॉस दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं, सिग्नल हमारा ये बना है, इसके नीचे रखेंगे। अब यहाँ से आपको वैसे तो काफ़ी हाई रिस्क टू रिवार्ड मिला हुआ है, मतलब आप जितना चाहें यहाँ से निकाल सकते हैं, लंबा निकला हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ऐड करते हैं, यार इधर से हम जो है ना एंट्री कर दी और ये हमारा स्टॉप लॉस था, और ये हमें यहाँ पे इधर जो शूटिंग स्टार पहला बना है नियरली 1:2 है, लेकिन आप इसमें अगर यहाँ तक मिनिमम टारगेट रखते हैं तो 2.5 RR बन रहा है। आपका पहला शूटिंग स्टार यहाँ पे बनता है तो आप इस पर एग्जिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल सिखाया था कि एक ही एंट्री के अंदर मल्टीपल आप अपना लॉट्स लगा के रिस्क को डाइवर्सिफाई करके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो वो अगर आपने पहली लॉट एक यहाँ से लगाई, फिर बाकी लॉट्स आपकी कुछ यहाँ से भी लगी हुई है नीचे से, तो फिर इस पर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। एंड इसके ऊपर आप एक और फ़ायदा ले सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट जब प्राइसेस आगे आती हैं ना, इस जगह पे ये डिमांड आपकी बनी है ना, प्रोपल्जन ताज़ा ताज़ा बना है ये वाला। और ये प्रोपल्जन क्यों बना है मैं आपको वो भी बताता हूँ
ये देखें ज़रा, यहाँ पे एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था हमारे पास इंटरनली, प्राइसेस ने क्या, यानी ये पुल बैक आना स्टार्ट हुआ ना, ये वाला, ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इधर, इस जगह पे, ये जगह पे इंटरनल प्राइस ऊपर को जाके ब्रेक करती है तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। बस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद अगर सिंपल आप देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जितने मर्जी लाइन कर दे जाओ, वो उतनी आपकी जो है ना गरीब बनती जाती है। अब ये जो एरिया यहाँ पे बन रहा है ये वाला, तो क्या ये वो एरिया है जो आपको बताया गया है एज अ डिस्काउंट एरिया? इस डिस्काउंट एरिया में प्रपल्जन भी आ रहा है। अब उस प्रपल्जन को अगर हम इसकी बॉडी को लेंगे सिर्फ, और इसको हम अलाइन कर देते हैं, अब इसकी बॉडी को हम समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग एरिया, ये एरियाज तो मैंने आपको पहले बताया ना, कहाँ तक एरिया इसमें आ सकते हैं, प्राइस इसके वीक तक, लेकिन स्ट्रॉन्ग यही है ऊपर। अच्छा, सबसे बेस्ट यही है कि ये इसकी बॉडी के अंदर से रिवर्स हो जाए, लेकिन इन सम केसेस यहाँ तक भी इसके लोअर वीक तक भी आ सकती है, इसके वीक के नीचे विक लग सकती है, क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए फॉर दिस सेटअप टू बी कंसिडर्ड अ वैलिड वन। फिर यहाँ पे आपके पास एक ग्रीन कैंडल है जिसमें पहला बड़ा वॉल्यूम लगता है, फिर बड़े वॉल्यूम के बाद यहाँ पे प्राइसेस फ्लैट होती हैं, फिर अगेन एक यहाँ पे स्वीप होता है और एक कैंडल बुलिश क्लोज होती है। अब यहाँ से फिर देखें ना, डोजीज टाइप ये सारा सिनेरियो बिल्ड हुआ हुआ है। अब इस तरह की कंडीशन के अंदर यहाँ पे ट्रेड लेना मुनासिब नहीं होता। इस तरह की कैंडल, जैसे बड़ी कैंडल है उसके ऊपर की साइड पे विक है ना, तो हम यही समझते हैं कि यार इसमें सेल का वॉल्यूम लगा, क्योंकि इसके नीचे विक है नहीं, ऊपर की साइड पे विक है। तो ये जो कैंडल बनी है ना, ये एक मीडियम एक्यूरेसी सेटअप है, इसमें हाई वॉल्यूम होना चाहिए था क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप की है और एक रीजनेबल एरिया को टेस्ट किया। ये हाई प्रोबेबल ट्रेड सेटअप नहीं है, इसी वजह से मार्केट इतना ज़्यादा रेंज करते करते स्लो स्लो ऊपर जा रही थी। अगर यहाँ पे हाई प्रोबेबल सेटअप होता तो फिर ये अग्रेसिव प्राइसेस ऊपर जा रही होती। तो इस तरह से आप एक बड़े टाइम फ्रेम की साइन ऑफ स्ट्रेंथ को ब्रेक करके छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर वहां से मल्टीपल एंट्रीज फाइंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिगर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट। Same for the sell side direction. बोनस ही है भाई आपके लिए, ये बोनस मॉडल है। ये तो खैर मैंने आपको पहले भी बताया, आर एस आई डाइवर्जेंस वगैरह जो होती हैं, डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस स्ट्रक्चर एंड आर एस आई सिग्नल्स लॉस ऑफ मोमेंटम, यानी जब प्राइस इस तरह हायर हाई बना रही हो और आर एस आई नीचे से लोअर हाई बना रही हो, तो ये मोमेंटम यानी ताकत की कमी का एक इशारा होता है। ऑफन हिंटिंग अ ट्रेंड एग्जॉस्शन and a possible reversal, ideal after a strong move when smart money is about to exit and trap late traders। उम्मीद है कि आपको इस पैराग्राफ से ही समझ आ गई होगी, बाकी मैं आपको इसको लाइव दिखा देता हूँ चार्ट के अंदर। पूरा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं लिखा हुआ क्या रूल्स क्या है। प्राइस फॉर्म्स हायर हाइज बट आरएसआई फॉर्म्स लोअर हाइज, मोमेंटम वीकनिंग, यानी प्राइस तो ऊपर जा रही है बट आरएसआई क्या कर रहा है, ये बेचारा नीचे की तरफ आ रहा है इस तरह, तो ये लॉस ऑफ मोमेंटम है। वॉच फॉर अ बेरिश इंटेंट कैंडल, एनगल्फिंग कैंडल हो सकती है, रिजेक्शन हो सकती है, विक चेंज ऑफ कैंडल, यानी जब प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो यहाँ पे इसने प्राइस ने लगाया हायर हाई लगा के इधर थोड़ी सी रेंज की, या रेंज नहीं भी की, इस तरह एक हाई बनाया, दोबारा हाई बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा ऊपर की, एक अग्रेसिव जो है कैंडल इस तरह नीचे की मार दी, एनगल्फिंग कैंडल दे दी, कोई शूटिंग स्टार दे दिया, यानी कि एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है हमारे पास ये डाइवर्जेंस की, जिसको हम मल्टीपल दूसरे चीज़ों के साथ अलाइन करके, ये तो नहीं सारी चीज़ें हमने इससे पहले पढ़ी हैं, ये तो पीडीएफ पूरा का पूरा मैंने सेंड भी कर देना आपके ग्रुप में। आप ये जो 14-15 मॉडल्स हैं ना सारे, इन सबको एक एंट्री में भी देख सकते हैं। एक एंट्री में जितने ज़्यादा इनमें से पूरे हो रहे होंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी हाई प्रोफाइल एक्यूरेसी बन जाएगी उस ट्रेड की। ऐसा नहीं है कि इनमें से एक एक मॉडल अलग अलग है, इनको आप जितने ज़्यादा को एक ट्रेड के अंदर फाइंड करेंगे ना, अब तो मैंने अलग अलग करके आपको इसलिए पढ़ाया कि आपको समझ आ जाए, आसानी से आप समझ सकें इसको। जितने ज़्यादा आप एक ट्रेड में देखेंगे उतना ज़्यादा आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपकी ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एंटर ऑन द नेक्स्ट कैंडल अपॉन ओपन और अ स्मॉल पुल बैक, किसके बाद जब एक बेरिश कैंडल या इंटेंट कैंडल, यानी ये प्राइस ने हाई हाई लगाया था लेकिन यहाँ से एक एनगल्फिंग कैंडल लग गया, इसके ऊपर आप जब ये कैंडल क्लोज हो जाए, इसके बाद अगली कैंडल स्टार्ट हो तो उस पर फौरन आप एंटर कर दें एक छोटी लॉट, जैसे मैंने आपको तरीका समझाया था। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है ना कि ओपन या स्मॉल पुल बैक, यानी अगली कैंडल ओपन हुई है यहाँ से, तो आप उस पर फौरन एंटर कर दें या पुल बैक का वेट करें। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई पुल बैक आना है कि नहीं आना? थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए फिर तो बंदे को पता चल जाता है कि यहाँ से क्या होना है, समटाइम फिर भी नहीं चलता।
आप यहाँ से एक छोटी लॉट लगा के प्राइस का वेट कर सकते हैं, थोड़ा पुल बैक के लिए ऊपर जाए, यहाँ से आप फिर बड़ी लॉट ऐड कर सकते हैं जितना आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। ये बड़ी लॉट का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी लॉट लगा देंगे, अपने रिस्क को मैनेज करके रखेंगे फिर भी। तो यहाँ से आप एक अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करके नीचे की साइड पे आने वाले मूव का मजा ले सकते हैं। इस पे जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर के लोज, अगर सिर्फ आप RSI को देख रहे हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस में ये वॉल्यूम का कंसेप्ट जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग है। डाइवर्जेंस में सिर्फ ये है कि ठीक है प्राइसेस एग्जॉस्ट हो गई हैं, सेलर जो है वो आ रहे हैं, जो वो सिर्फ और सिर्फ जो बायर नीचे से ऐड हुए थे उनकी प्रॉफिट टेकिंग के नतीजे में आ रही है सेलिंग। अगर इसमें आपने वॉल्यूम वगैरह भी देखा होगा तो फिर आपको जारी बात है और ज़्यादा एज हासिल होगा, आप इसको लंबा भी चला सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन RSI एंड द सिग्नल कैंडल, देन यू मस्ट शुड बी एग्जिटिंग योर पोजीशन आफ्टर टचिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर्स लो। इवन फिर वहाँ पे बेशक आपकी 1:5 भी बन रही है, आपने ये नहीं कहना अटक जाना वहाँ पे कि भाई मेरे तो 2 आ रहा ही नहीं पूरे, मैं तो नहीं कर रहा। नो वे, आपको वहाँ पे मार्केट की कंडीशन को देखना है कि मेरी डायरेक्शन में है या नहीं, अपनी मर्जी नहीं चला सकते आप। अच्छा, इसी तरह बुलिश है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ लाइव में जाके। बाकी ये बेस्ट यूज़ नियर ऑर्डर ब्लॉक, हाँ ये यूज़ किया जाना चाहिए इन स्ट्रक्चर को अलाइन करके ऑर्डर ब्लॉक वगैरह के करीब। ये सारी चीज़ें देख लेना, ये तो मैंने आपको सेंड किया ही हुआ है, आपके ग्रुप में आ गया। बाकी मैं आपको इसको लाइव दिखाता हूँ जो करने की बात है। और ये एक जो फाइनल थॉट है यहाँ पे ये देख लें, डाइवर्जेंस शो यू व्हाट द कैंडल स्टिक ट्राई टू हाइड। यानी कैंडल क्या कर रही है, प्राइस इस तरह से बन रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, कैंडल क्या कर रही थी, मैं तो बुलिश हूँ, वाह वाह वाह, मैं तो बुलिश जा रही हूँ भाई, बाय आ जाओ बाय। लेकिन RSI बताएगा कि इसमें पावर कितनी है, ताकत कितनी है। अ टायर्ड मूव विद नो फ्यूल लेफ्ट, वो मैंने आपको गाड़ी वाली एग्जांपल दी थी जब आपको RSI समझा रहा था, याद है कि कोई नहीं भूल गए हैं? बता दो। किंग एंड क्वींस, फटाफट से बताएं। याद है? गुड 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 गुड, अगर याद है तो फिर तो मुबारकें हो आपको। आते हैं इसको चार्ट पे देखने। कहीं पर भी प्राइस हायर हाई बना रही है। अब ये भी बात आती है कि कौन से टाइम फ्रेम में इसको देखना है, ये भी जो है ना थोड़ा सा कंपलसरी होता है। अच्छा जी, पहले वो देख लें सेल साइड पे जो डाइवर्जेंस है। चलें ऐड तो करते हैं ना इसको, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो गौर कीजिए और थोड़ी सी फिक्र भी कीजिए। RSI मैंने लगा दी है, ये प्राइस स्लाइटली नीचे को आई है, यानी कैंडल जो हाइड करने की कोशिश कर रही है। RSI ने वो बता दिया कि भाई ना भाई ना, ये गल नहीं बननी ना काका ना, इधर दा नहीं लगना इतने, उन्हें बता दिया कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे कुछ और आपको दिखाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो उस कोशिश में ये होगा कि एक और मैं आपको सेल साइड पे डाइवर्जेंस दिखाता हूँ। ये 5 मिनट है, 5 मिनट में प्राइसेस मेकिंग लोअर लोज, RSI मेकिंग हायर लोज। ये तो वैसे ही ठीक ठाक बना हुआ है। अब ये देखें प्राइस मेकिंग ऑलमोस्ट लोअर लोज या फ्लैट, ये थोड़ा सा नीचे ही आई हुई है ना लाइक दिस, बट बिलो RSI मेकिंग हायर लोज। तो दिस इज व्हाट
आई वांट शो यू। एंड नाउ हेयर इज वन मोर थिंग, ये ऊपर का भी मिल गया है, बाय साइड के भी ऊपर डाइवर्जेंस जो है ये पड़ी हुई है, यहाँ पे लोअर लोज बने हुए हैं और आर एस हायर हाइज बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हमें सिग्नल कैंडल्स देखनी होती हैं, वो आपको ऑलरेडी मैंने बताई हैं कि सिग्नल कैंडल्स ये वाली हैं, तो उनको आप बड़े अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है, अब इस पे आप कौन सी कैंडल पे एंट्री लेते, ये एक नो डिमांड कैंडल पड़ी है ये वाली जो है, इसको अगर हम थोड़ा सा और से देखें तो ये नो डिमांड लग नहीं रही वैसे मुझे, तो ये 5 मिनट नेक्स्ट में बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, ट्विजर टॉप वाले इसके रूल पूरे हो रहे हैं, ट्विजर टॉप वाले भी हैं, वो बॉडी छोटी है, तो इस पे फिर ना हमारी एंट्री इस कैंडल पे बनती है इस टाइम फ्रेम में, इस कैंडल के बाद। लेकिन खैर मैं आपको इधर ही छोटे टाइम फ्रेम, इसके अलावा किसी और टाइम फ्रेम में ना दिखा दूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देख लेते हैं, डाइवर्जेंस सोर्स में भी होगी ना। फिर यहाँ पे 3 मिनट में आते हैं, ये मंडे 1 सितंबर की है। वी हैव टू गो बैक अ लॉट मोर, ये आ गया, तो इसको ज़रा साइड पे करते हैं। एंड नाउ ये देखें ना, बड़ा प्यारा सिग्नल है, रिवर्सल का सिग्नल है ये, ट्वीजर टॉप जो बना हुआ है, नजर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। फिर इस पे अगर कोई एंट्री नहीं भी लेता, डबल शॉट, ये बड़ा मतलब, ये मेरी बात याद रखें, ये जो दो कैंडल्स है ना, इस तरह पीछे अगर कोई हाई बना हुआ है और उसके ऊपर ये जाके बन रही है, इसने तो इसके नीचे आके क्लोजिंग नहीं ना की हुई, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग भी कर दे तो ये मान लो कि 300% एक्यूरेट होता है, 300 टू भी नहीं मैंने कहा, 300 का कह दिया। डबल डोजी लिक्विडिटी स्वीप के अंदर बने और वॉल्यूम उसमें हाई हो जिसकी विक ऊपर है, और रेड कैंडल ग्रीन का लो तोड़ के क्लोजिंग दे दे, क्या बात है, बहुत मजे का सेटअप होता है। बाकी इसमें देखें, अब कहेंगे कि जी सर इस ग्रीन में भी तो हाई वॉल्यूम है, देखें यही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, इस ग्रीन में हाई वॉल्यूम बट ऊपर विक है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो तोड़ के क्लोजिंग दे दी है, ये तो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। इसके टेस्ट पे यहाँ से एंट्री मारो, इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, मतलब यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है। पहले हमने जब इस कैंडल पे एंट्री की, स्टॉप लॉस यहाँ था, ये कैंडल बनी ग्रीन, इसके बाद इस रेड ने इस ग्रीन का लो तोड़ के क्लोजिंग दे दी। अब हम इसके ऊपर यहाँ पे मतलब अंधाधुंध लौटें लगा लगा के, जो है ना, मजाक कर रहा हूँ, मतलब अपने रिस्क को मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड लगा के यहाँ पे इस ग्रीन के हाई पे स्टॉप लॉस दे सकते हैं, क्योंकि असल में एफर्ट यहाँ से अब लग चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों RSI वाले मॉडल्स हो गए। मंडे वाले दिन तो हम जो है वो फंडेड अकाउंट्स के ऊपर बात करेंगे। ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेशन होगा जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस होंगी, तो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। अभी आज के लिए ये बस इनफ है। 22 सेकंड्स का थोड़ा सा आज का सेशन हमारा है, तो बस ठीक है, क्लोज करते हैं इसको। एंड वीकेंड आगे बड़ा प्यारा एंजॉय करें, आप लोग मौजें करें, रोटियां डालें, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें सब। एंड सी यू सोन इन द नेक्स्ट सेशन। चलो टेक केयर, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे।